जय श्री राम, नमस्कार। देखो, भगवान कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। कहीं ना किसी भी रूप में उनको देवता मिलेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, और जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच में जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। पितरों को पूजने का क्या मतलब है? पितर क्यों पूजे जाते हैं जानते हैं आप? पितर आप जानते हैं? नहीं जानते? जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। जब मृत हो जाते हैं तो पितर के रूप में उनका आप क्यों पूज रहे हैं उनको? किस लिए पूज रहे हैं? वो तो आपके माता पिता थे, वो तो आपके पूर्वज थे, आप क्यों पूज रहे हैं उनको? हाथ जोड़ रहे हैं, परेशान हैं आप, इसलिए भाई गलती आपकी है। भगवान कहते हैं जब वह आपके सामने उपस्थित थे, एक जीवन काल था, वो प्राणी के रूप में आपके साथ आपको उन्होंने जन्म दिया था, तब आपने उनकी सेवा नहीं की, तब आप उनसे विमुख हो गए, तब आपने उनका तिरस्कार किया, उनका अपमान किया, उन्हें भोजन नहीं दिया, उन्हें पानी नहीं दिया पीने के लिए, और उन्हें दर दर की ठोकरें खाने को आपने मजबूर किया। क्यों? उनका कोई हक नहीं था इसके ऊपर, और आज उनको पितृ दोष मानकर आप पूज रहे हो। पितृ दोष लग गया। इस संसार में सबसे बड़ा दोष है पितृदोष। आप पितृदोष अपने सर पर क्यों ले रहे हो? मैं अभी भी आज के इस कलयुग में, इस विज्ञान के युग में मैं बताऊं, आपने अपने माता पिता का सम्मान नहीं किया। अपने माता पिता का जीवन में, दोबारा कह रहा हूँ, अभी आपके माता पिता जीवित हैं तो आज से ही उनकी सेवा करना शुरू कर दें, उनके बताए गए मार्गों पर चलना शुरू कर दें। नहीं, जब आप छोटे होते हैं, बाल्यकाल में होते हैं, जब आपको समझ नहीं रहती, सब कुछ आप पर निछावर कर देते हैं। अपना जीवन, आपके जीवन भर की कमाई मेरा बच्चा खाएगा, मेरा बच्चा दूध पिएगा, अपने लिए कुछ भी नहीं, तन पर कपड़े भी नहीं है ढंग से, उस पर भी सिलाई और टल्ली लगा कर चलते हैं। मगर बच्चे को नई पैंट लेनी है, बच्चे को नया कपड़ा लेना है, बच्चे को नया जूता लेना है, और हम जैसे ही हम बाल्यकाल पार किए, पढ़ाई लिखाई समाप्त की, फिर रोज़गार की बात आई, फिर कहीं रोज़गार पर सेटल कर दिया गया अच्छी जगह, अपनी खेत खलिहान बेचकर, अपना भूखा रहकर, कुछ जमा पूंजी जो माता पिता ने इकट्ठी कर रखी थी वो देकर, फिर हम कहीं अच्छी जगह हमें पहुंचा दिया जाता है, फिर हम गाड़ी ले लेते हैं, फिर हमें चिंता हो जाती है कि बेटे का विवाह करना है। अब बेटे के विवाह की चिंता हो जाती है, बहुत दूर दूर से संपर्क किया जाता है कि भाई मेरा बेटा इस तरह का काम कर रहा है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा कोई नशा नहीं करता, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। दूर दूर तक रिश्ते भेजे जाते हैं, पंडितों के घर कुंडलियाँ पहुंच जाती हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वह रिश्ता तय हो जाता है। वह रिश्ता तय हो जाता है बर्बादी का। मैं सबके लिए नहीं, उनके लिए जो गलत कार्य कर रहे हैं। जैसे ही शादी होती है, कुछ समय हंसी बीत जाता है, हंसी खुशी बीत जाता है, माता पिता का सम्मान होता है कुछ समय के लिए, और कुछ समय बाद जब ज़रूरतें पूरी हो जाती, कहते हैं ना कि जब ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो आदमी यह समझ बैठता है कि मैं ही भगवान हूँ। माया मोह के चक्कर में पड़कर अपने माता पिता को खो देता है। सम्मान करना तो छोड़, गाड़ी की चाबी उठाई, गाड़ी में उठाया और वृद्धाश्रम छोड़ आए। वृद्धाश्रम किसने बनाया? कौन बनाया वृद्धाश्रम? आपके जैसे हमारे लोग ही बनाए। क्यों बनाए? उनको पता है कि माता पिता का सम्मान कैसे, और वो लोग आपके माता पिता का सम्मान करते हैं।
जिसको खिलाया पिलाया, जिसको बड़ा बनाया, जिसकी शादी की, जिसका शादी ब्याह किया, जिसकी नौकरी लगाई, जिसे अपने जीवन की सारी खुशियाँ दी, आज वो किसी दूसरे के वृद्धाश्रम में जाकर वहाँ अपने जीवन बिता रहा है। धन्य हैं आप, धन्य हैं आपके संस्कार। क्या आप जानते हैं जो आप कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? इससे जीवन में क्या होने वाला है, आगे कैसे कार्य होने वाले हैं? यह धन, यह पैसा, यह बंगला, यह खोटी सब यहीं रह जाता है। रोते रोते सोचते हैं कि मेरे बेटे को सब कुछ मिल जाए, मगर बेटा चाहता है कि मेरे माँ बाप वृद्धाश्रम चले जाएं। ये श्रीमद् भागवत गीता, ये विष्णु पुराण, ये गरुड़ पुराण, ये सारी किताबें उन्हीं लोगों के लिए बनाई हैं। कुछ समझें, अपने माता पिता का सम्मान करें। इससे बड़ा इस संसार में कोई भी नहीं है। और क्या आप जान रहे हैं कि जो आपने मर्सिडीज ले रखी है, जो आपने हेलीकॉप्टर ले रखा है करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का, कल को साथ ले जाओगे? कुछ नहीं लेके जाओगे। लेके जाओगे तो माता पिता का सम्मान, माता पिता को दिया गया आपका द्वारा प्यार, और यह आपने जीत लिया, उनका सम्मान जीत लिया, उनका दिल जीत लिया, तो समझ लो आपको आने वाली 7 पीढ़ियों तक कभी कोई पितृदोष नहीं लगेगा। पितृदोष का मतलब है माता पिता का सम्मान करो। पूजा क्यों कर रहे हो भाई? पूजा तभी करो जब आप कर सकते हो। माता पिता से संसार में सबसे बड़ा है, उनसे बड़ा कोई नहीं। उनका सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें, माता पिता को कभी भी अकेला ना छोड़ें। जय श्री राम, नमस्कार।